15 साल के थे, अब हम 16 साल के हो गए हैं, लेकिन आप 15 से 16 के नहीं हुए। सब कहते हैं 1 साल बढ़ गए, 1 साल बड़े हो गए, बड़े नहीं हुए आप। 1 साल आप अपनी मृत्यु के निकट पहुंच गए, पास में पहुंच गए। जीवन के 1 वर्ष 365 दिन आपके कम हो गए हैं। उस दिन तो शोक मनाना चाहिए, रोना चाहिए, लेकिन हम केक भी काटेंगे, कैंडल भी बुझाएंगे। कैंडल कभी नहीं बुझानी चाहिए, पिछली बार भी बताया था। तो वैसे ही भगवान के भी अवतार के अनेकों हेतुओं में बताया कि द्वारपाल जो थे उनको श्राप लगा। कश्यप अदिति ने बड़ा तप किया, कठोर तप किया, तब भगवान ने उनको वरदान दिया, आपके यहाँ पर हम पुत्र बनकर आएंगे, आपके बेटे बनकर आएंगे। मनु शत्रुपा जी ने तप किया, 23,000 वर्षों तक तपस्या की है। और जब भगवान आए तो भगवान ने पूछा कि क्या मांगते हैं। उन्होंने भी यही बात रखी कि यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो आपके समान हम पुत्र चाहते हैं। और भगवान कहते हम अपने जैसा कहाँ ढूंढेंगे, हम ही बनकर आ जाएंगे पुत्र। एक हेतु ये बना कि एक असुर हुआ जिसका नाम था जालंधर, और वो जालंधर उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा इतनी पतिव्रता थी, सतीत्व का बल ऐसा था कि जालंधर ने जा करके देवताओं से युद्ध करने की ठान ली और युद्ध करने लगा। सारे के सारे देवता एक एक करके युद्ध करने आए, लेकिन कोई भी जालंधर को परास्त नहीं कर पाया। कि एक कलप सुर देख दुखारे, 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 देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, शंभु कीन संग्राम अपारा, संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, धनुज महाबल मरई न मारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में तो जालंधर ने देवताओं से युद्ध किया। सारे के सारे देवता युद्ध करते रहे, लेकिन कोई भी एक जालंधर को परास्त नहीं कर पाया, हरा नहीं पाया। यहाँ तक कि जिनके अंश से जालंधर का जन्म हुआ, उत्पत्ति हुई, वो शंकर भगवान भी संग्राम में आए, लेकिन शंकर भगवान भी परास्त नहीं कर पा रहे। तब पार्वती मैया ने जा करके विष्णु जी से कहा, यहाँ तो केवल हेतु की कथा है तो संक्षेप में दी गई है, शिव पुराण में बड़ी विस्तार से कथा दी गई है जालंधर की, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे युद्ध किया, कैसे किस लिए पार्वती मैया ने विष्णु जी को भेजा, जाओ सती को नष्ट करो। पार्वती मैया के कहने पर जालंधर का ही वेश बना करके विष्णु भगवान वृंदा के पास जाते हैं, और वृंदा के पास में जा करके स्पर्श किया है। अब पति जान करके स्पर्श तो कर लिया, आलिंगन तो कर लिया, लेकिन जैसे ही वृंदा को पता चला ये हमारे स्वामी तो नहीं है, ये कोई और है, कोई दूसरा है जो हमारे स्वामी का रूप धारण कर वेश बना करके आ गया है। वृंदा ने इधर जैसे ही भगवान को अपना स्वामी जानकर स्पर्श किया, उधर क्या हुआ, भगवान शंकर जी ने संग्राम में ही जालंधर का वध कर दिया। वृंदा जान गई। वृंदा ने कहा, कौन हो तुम जो हमारे पातिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए आए हो?
वास्तविक स्वरूप में आ जाओ, नहीं तो मैं अभी तुमको भस्म कर दूंगी। एक सती के बल की पराकाष्ठा करने आए हो, उसका तुम परीक्षा लेने आए हो, कौन हो? और जब यहाँ पर वृंदा के ऐसे वाक्य सुने तो भगवान विष्णु जी बड़े सरल सहज स्वभाव से अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। वृंदा ने आज जैसे देखा भगवान, लेकिन इन भगवान के कारण आज हमारे स्वामी की हत्या कर दी गई देवताओं के द्वारा। वृंदा ने क्रोध में आकर के श्राप दिया, भगवान हो करके आपने हमारे सतीत्व को नष्ट किया है, हम आपको श्राप देते हैं कि आप पाषाण के हो जाएं, आप पत्थर के हो जाएं। दूसरा ये, जैसे आपने मेरे साथ में छल किया है, एक समय ऐसा आएगा जब हमारे स्वामी आपके साथ में ऐसा ही छल करेंगे जैसा हमारे साथ छल किया गया, आपकी पत्नी का हरण करेंगे, छल होगा आपके साथ। लेकिन ये वृंदा ने पूर्व में बड़ी ही तपस्या की थी और तपस्या करके ये वरदान मांगा था कि भगवान विष्णु जी जो है वो हमारे पति बने, उनके साथ हमारा विवाह हो। और जब ये वरदान मांगा तो यहाँ पर वृंदा भी अपनी उस देह का त्याग कर देती है। भगवान कहते जाओ वृंदा, तुम्हारा वो जो वर था, जो तुमने तप किया था, भगवान ने वो वर भी दे दिया। वृंदा कौन है? तुलसी जी। और भगवान पाषाण के बने, पत्थर के बने, तो कौन से भगवान हुए? शालिग्राम भगवान। और आज भी शालिग्राम भगवान का विवाह तुलसी मैया के साथ में किया जाता है। एक हेतु वो बन गए। अनेकों हेतुओं की कथा सुना रहे, जिसमें अब भगवान कहते हैं कि पार्वती एक हेतु की कथा और बताता है, लेकिन संशय मत करना, कुछ भ्रम कुछ मत पाल लेना। पार्वती मैया सुने, स्वामी बताइए ना एक और कौन सा हेतु बना? शंकर भगवान कहते हैं एक हेतु ये बना कि तुम्हारे गुरु जी ने, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। और जैसे ही ये सुना कि हमारे गुरु जी ने, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया कि नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनिबानी, गिरिजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। गिरिजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। महादेव जी ने जैसे ही कहा, देवी एक कल्प में तो अवतार का हेतु ये बन गया कि आपके गुरु जी ने, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। और आरंभ से ही नारद जी के ही मुख से शंकर भगवान जी के गुणों का व्याख्यान सुनती रही। नारद जी के कहने पर ही तप किया, शंकर भगवान के साथ में विवाह हुआ, इसलिए गुरु मानती है। गुरु के प्रति इतनी निष्ठा है कि पार्वती मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वामी नाथ ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे गुरु जी ने, नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। ये नहीं कहा पार्वती मैया ने कि नारद जी ने श्राप क्यों दिया, क्या कारण बना। सीधा कह दिया कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। गुरु जी कोई गलती नहीं कर सकते हैं,
यदि श्राप भगवान को दिया है हमारे गुरु जी ने, तो हो ना हो लक्ष्मीपति विष्णु जी ने कोई भूल की होगी। क्या भूल की थी जो हमारे गुरु जी को श्राप देना पड़ गया। यह प्रसंग मोहि कहूं पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बड़ा आश्चर्य होता है, ये प्रसंग हमें सुनाइए। शिष्या का भाव है, ये नहीं कि गुरुजी जो कह दे वो एक कान से सुना और इधर से निकाल दिया। अरे गुरुजी हैं, कहते रहते। गुरु की कृपा हो गई ना तो सब कुछ जीवन में मिल जाएगा। शबरी मैया ने गुरु के वचनों पर विश्वास किया तो भगवान मिल गए। पार्वती मैया ने नारद जी से गुरु पर विश्वास किया तो भगवान शंकर जी पति रूप में प्राप्त हुए। और हम तो गुरु जी की सेवा भी नहीं करना चाहते। एक जगह पर गुरु जी थे, उनके दो चेले, दो शिष्य। लेकिन अब जब एक शिष्य हो तब तो सेवा अच्छे से हो जाए। दो चार शिष्य होते हैं तो गुरु जी की खींचातानी रहती है, इधर हम सेवा करेंगे, इतनी देर हम सेवा करेंगे। जय श्री सीताराम बाबा जी। दो शिष्य, अब गुरु जी विचार करें दोनों शिष्य हैं तो हमारी सेवा बड़े अच्छे से हो। शिष्य अपने आप को ऊंचा दिखाते, एक शिष्य कहता हम श्रेष्ठ, दूसरा कहता हम श्रेष्ठ। लेकिन जब सेवा की बात आती तो कहा कि देखो अब दो लोग हो, गुरु जी के चरण दबाने हैं, एक चरण की सेवा तुम ले लो, एक चरण की सेवा मैं ले लेता हूं। दोनों शिष्य एक एक चरण की सेवा लेकर के अपना अपना काम करते। एक शिष्य आता तो जो चरण उसका था तो वही चरण दबाता, दूसरे में कितना भी दर्द रहे उससे कोई मतलब नहीं, बस ये वाला हमारा है, यही दबाएंगे, इसी की सेवा करेंगे। और दूसरा वाला अगर आ जाए तो वो उसने जो पैर लिया था तो वही सेवा करता, वो दबाता चरणों को। और दूसरे वाले में दर्द हो रहा तो गुरु जी जाने और दूसरा वाला चेला जाने, वैसे सेवा करते। एक दिन क्या हुआ, जो एक चेला था, एक शिष्य था, उसे 10-12 दिन के लिए अपने घर जाना पड़ा। 10-12 दिन के लिए अपने घर जाना पड़ गया। तो यहाँ पर एक शिष्य बचा और वो अपने ही पैर की सेवा करे जो उसने लिया अपने हिस्से में। दूसरे पैर को वो छूता भी नहीं था, ये उसका है, वो जब आएंगे तो सेवा करेंगे। गुरुजी अगर कभी कहे भी दे बेटा थोड़ा सा ये चरण, अरे नहीं नहीं गुरुजी, दूसरे की सेवा नहीं करनी चाहिए, हम आपकी सेवा करते, यही चरण हमारा है, इसी की सेवा करेंगे। एक दिन बहुत देर हो गई, रात में गुरुजी सोए नहीं, वो चरण दबाता रहा तो गुरुजी को बड़ा आनंद आया, विश्राम मिला तो गुरुजी सो गए। सोते सोते भूल से गुरुजी ने करवट ले लिया। करवट लिया तो जो वो पैर दबा रहा था वो पैर नीचे हो गया, और जो शिष्य अपने गांव गया था उसका जो हिस्से का पैर था वो पैर उसके पैर के ऊपर हो गया। अब इसने देखा इस दूसरे वाले चेले के पैर की इतनी हिम्मत, हम गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, हमारे पैर के ऊपर लद गया। दौड़ कर गया, मोटी सी लाठी लेकर के आया, और गुरुजी बेचारे सोए हुए, गुरुजी को कुछ पता नहीं। लाठी लेकर आया, 6-7 लाठी उसी पैर में गुरुजी की मारी। इस पैर की हिम्मत कैसे हुई हमारे पैर पर आने की। बेचारे गुरुजी तो घबरा कर उठ गए। दूसरे दिन पूरे पैर में प्लास्टर चढ़ा, गुरुजी वैसे बैठे। अब वो अपने पैर की खूब सेवा करे। गुरुजी ने कहा ये किया क्यों तुमने? अरे गुरुजी हमारे चरण के ऊपर ये वाला चरण आ गया था, उसकी हिम्मत देखो, इसलिए हमने ये किया, उसके अपराध का दंड दिया। अच्छा 10-5 दिन बाद जब दूसरा वाला शिष्य आया, अरे गुरुजी ये हमारे वाले पैर को क्या हो गया, ये कैसे चोट लग गई, आपको हुआ क्या? तो गुरुजी ने सारी बात बताई। उससे 1-2 बार हमने कहा था ये वाला चरण भी दबा दो, तो वो कहता था कि ये तुम्हारा चरण है, हम सेवा एक के लिए है तो एक ही करेंगे, इसीलिए हमने कुछ कहा नहीं। एक दिन सो गए तो ये वाला चरण ऊपर आ गया, तो दूसरे वाले चेले ने लाठी से ये दशा कर दी और कहता अपराध किया है सो दंड दिया। दूसरा वाला चेला, अच्छा इतनी हिम्मत, हमारे पैर को ऐसा कर दिया उसने, रुको अभी आता हूं। एक लाठी वो भी लेकर के आया, हमारे चरण को उसने ऐसा किया है तो उसके वाले चरण की खैर नहीं, अब छोड़ेंगे नहीं। एक चरण बचा था गुरुजी का, एक पैर बचा था कि 6-7 लाठी दूसरे वाले चेले ने मारी, अब तो दूसरे पैर में भी प्लास्टर।
कहने का भाव है। कुछ तो शिष्य ऐसे होते कि जितनी सेवा गुरुजी ने दे दी बस उतनी करेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। इसीलिए कभी भी अधिक शिष्य भी ना बनाओ, अधिक गुरु भी ना बनो किसी के, नहीं तो यही होगा बाद में। लेकिन धन्य है वो पार्वती।